चलो तो फिर वेलकम टू स्लोप के बेसिक्स का पार्ट 2। देखो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि हाउ टू डिस्क्राइब अ कर्व। एक कर्व को हम लोग डिस्क्राइब किस तरीके से करते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन एंड स्लोप। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि टेंजेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो कोई भी एक पॉइंट से पास होने वाली ऐसी लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, एक सर्कल के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ये वाला पॉइंट बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक बस यही वाले पॉइंट से एक लाइन को पास करेंगे एंड दिस कैन बी टर्म्ड एज अ टेंजेंट। ठीक है, तो ये सर्कल पे बहुत सारे टेंजेंट्स बन सकते हैं। वैसे ही ये जो एक पर्टिकुलर कर्व है, क्या यहाँ पे मैं अलग अलग डॉट्स पे टेंजेंट्स बना सकता हूँ? जैसे कि इधर ऐसा कुछ टेंजेंट बनेगा, इधर कुछ ऐसा टेंजेंट बनेगा, इधर कुछ ऐसा टेंजेंट बनेगा, इधर कुछ ऐसा टेंजेंट बनेगा। और अगर मैं इस टेंजेंट्स को मैं अगर स्लोप की तरह डिफाइन करूं, डिस्क्राइब करूं, तो देखो पहले स्लोप यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। मतलब यहाँ पे चढ़ाई करनी होगी अगर ये स्लाइड समझे, और इधर से मुझे चढ़ना है ये वाली स्लाइड पे, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट एज कम्पेयर टू दिस स्लोप। ये स्लोप काफ़ी फ्लैटर है, ये स्लोप थोड़ा स्टीपर है, ये स्लोप और भी ज़्यादा स्टीपर है। तो देखो पहले एक स्टीप स्लोप था, फिर एकदम से फ्लैट हो गया, तो मतलब यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हुआ। पहले स्लोप डिक्रीज हुआ, फिर और बढ़ा, और एकदम बढ़ा। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि पहले ज़्यादा स्लोप था, फिर वो स्लोप डिक्रीज होता है। यहाँ पे आते आते, यहाँ पे आते आते स्लोप डिक्रीज होता है, फिर वापस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट दिस स्लोप डिक्रीजेस, देन इट इंक्रीजेस। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी बहुत सारे टेंजेंट्स बना सकता हूँ। जैसे कि ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, दिस 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 एंड दिस। तो देखो पहले ये था स्लोप, स्लोप इंक्रीज हुआ, फिर और इंक्रीज हुआ, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, और फिर ये एकदम फ्लैट हो गया, फिर ये वापस इंक्रीज होने लगा। तो फर्स्ट दिस स्लोप स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड देन यहाँ पे आते आते देन इंक्रीजेस, फिर डिक्रीजेस, और फिर वापस इंक्रीजेस। ठीक है, ये समझ आया? मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि भाई ये कर्व्स पे टेंजेंट्स बना दो और फिर स्लोप्स को डिस्क्राइब करो। तो ये आपको समझ आ रहा है कि स्लोप किस तरीके से हम लोग बताते हैं कि भाई अगर ये येलो लाइन होती भी नहीं, ठीक है, और इसको हम लोग एक रोलर कोस्टर राइड या फिर मतलब एक स्लाइड की तरह ट्रीट करते हैं, तो देखो पहले यहाँ पे चढ़ना मुश्किल था, फिर आसान होता गया, फिर वापस यहाँ पे आते आते मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग एक स्लाइड की तरह या तो फिर एक माउंटेन के स्लोप की तरह हम लोग डिफाइन करें, तो अभी देखो यहाँ पे धीरे धीरे डिफ़िकल्ट होता जाता है चढ़ाई, और फिर वापस ईजियर हो गई यहाँ पे आते आते, और फिर वापस डिफ़िकल्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से मैं स्लोप को डिफाइन कर सकता हूँ, राइट। तो देखो इसको अंग्रेज़ी में हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक बेसिक फ्रेमवर्क याद रखो। दिस स्क्रीनशॉट लगाना है तो स्क्रीनशॉट लगा दो, याद रखना है तो याद रखो। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क आपको याद रखना है। अब ये फ्रेमवर्क में क्या होगा, डैश एट अ डैश रेट आपको याद रखना है। मतलब अगर मुझे कोई भी ग्राफ को डिस्क्राइब करना है तो उसमें क्या होगा, डैश एट अ डैश रेट। अब ये जो पहला डैश है उसके अंदर डायरेक्शन बताता है, और दूसरी जो डैश है उसमें रेट बताता है। रेट मतलब किस क्या होगा, ये दिस वुड बी द स्लोप। ठीक है, डायरेक्शन मतलब क्या, डायरेक्शन में दो चीज़ हो सकती है, या तो वो ऊपर जा सकता है या तो वो नीचे आ सकता है। जैसे कि ये वाला जो कर्व है ये ऊपर जा रहा है, ये वाला कर्व भी ऊपर जा रहा है, ये वाला कर्व भी ऊपर जा रहा है। तो इसमें पहली ब्लैंक्स में क्या होगा, इंक्रीजिंग। ये तीनों टाइप की जो कर्व है उसमें पहला जो ब्लैंक्स होगा इट वुड बी फिल्ड बाय
इंक्रीजिंग, ये जो डैश है इसको इंक्रीजिंग से फिल करो। क्यों? क्योंकि ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। बट तीनों में डिफरेंस क्या है? द रेट एट विच इट इज़ इंक्रीजिंग। अब ये जो पहला वाला है, पहला वाला, इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट। मतलब यहाँ पे अगर मैं डॉट्स बनाऊँ और टेंजेंट्स बनाऊँ तो इसके ऊपर ही ओवरलैप हो गए, ठीक है? तो दिस वुड बी एट अ कांस्टेंट रेट। अगर इसकी बात करूं तो उसकी रेट क्या होगी? देखो इधर अगर मैंने डॉट्स बनाए, ये टेंजेंट, ये क्या, ये स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये वाली स्लाइड जो है उससे स्लोप वाली ये स्लाइड है, उससे भी ज़्यादा स्लोप वाली ये स्लाइड है, उससे भी ज़्यादा स्लोप वाली ये स्लाइड है, उससे भी ज़्यादा ये है एंड उससे भी ज़्यादा ये है। तो दिस स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? द रेट वुड बी इंक्रीजिंग रेट। तो देखो यहाँ पे पहले ये ब्लैंक्स भर देते हैं। तो ये तीनों कर्व्स इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, और यहाँ पे भी इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि तीनों की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, ठीक है? अभी उसके स्लोप के बारे में लिखते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या था? यहाँ पे टेंजेंट्स बनाते थे, इसके ऊपर ही पूरा ओवरलैप हो रहा था। दिस इज एट कांस्टेंट रेट इट इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कांस्टेंट रेट। यहाँ पे कैसा था कि यहाँ पे स्लोप्स आर इंक्रीजिंग। पहले कम स्लोप था, उससे ज़्यादा स्लोप बढ़ा, फिर ये सबसे ज़्यादा स्लोप। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि दिस इज़ इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट। और यहाँ पे कैसा है कि समझो ये टेंजेंट्स है, दिस, दिस एंड दिस। तो पहले ज़्यादा स्लोप था, फिर फ्लैट हो गया और एकदम फ्लैट हो गया, मतलब स्लोप कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीजिंग रेट। ये चीज़ समझ आ रही है? तो कंक्लूजन में दिस इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, दिस इज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, दिस इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। वैसे इसका कर सकते हैं। अभी इसमें तीनों की डायरेक्शन कॉमन है कि भाई तीनों नीचे जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, दिस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, तो दिस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? डिक्रीजिंग, 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 ठीक है? हम यहाँ पे रेट लिख देते हैं। तो भाई ये तो कांस्टेंट रेट से नीचे आ रहा है, कांस्टेंट। फिर यहाँ पे देखते हैं, ये तीन डॉट्स बनाए, यहाँ पे टेंजेंट्स बना लेते हैं। तो ये वाला जो कर्व है उससे ज़्यादा या उससे कम स्लोप वाला ये कर्व है, और ये सबसे कम स्लोप वाला है। मतलब धीरे धीरे कर्व की स्टीपनेस जो है, ये पहले स्टीप है, ये और कम स्टीप हुआ और ये एकदम फ्लैट हो गया। मतलब यहाँ पे कर्व जो है, द स्लोप जो है, स्लोप इज़ डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं डिक्रीजिंग। अभी यहाँ पे देखो, ये तीन मैंने डॉट्स बनाए, इधर एक टेंजेंट बनेगा, इधर एक टेंजेंट बनेगा और इधर एक टेंजेंट बनेगा। ये स्लोप थोड़ा फ्लैट है, उससे ज़्यादा स्टीप ये है और ये सबसे ज़्यादा स्टीप है तीनों में से। तो मतलब यहाँ पे स्लोप का जो, सॉरी, कर्व का जो स्लोप है दैट इज़ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। आपको आई होप ये समझ आ गया होगा ये फ्रेमवर्क। डैश एट अ डैश रेट, जो पहली वाली डैश है इट शुड बी फिल्ड बाय डायरेक्शन, मतलब ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ये तीनों ऊपर जा रहे हैं, ये तीनों नीचे जा रहे हैं। द सेकेंड डैश शुड बी फिल्ड बाय द रेट एट विच दिस स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वो रेट किससे डिफाइन होती है? स्लोप से, ठीक है? तो ये वाला जो है दिस एंड दिस, ये कांस्टेंट रेट्स है। दिस इज एट अ इंक्रीजिंग रेट एंड दिस इज ऑल्सो एट अ इंक्रीजिंग रेट, पे नीचे आ रहा है। दिस इज गोइंग अपवर्ड्स एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड दिस इज गोइंग डाउनवर्ड्स एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है? आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आगे का अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू सो मच।